अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। इसकी रेसिपी आई थिंक मेरे चैनल पर है, मैं शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़े के, क्रिस्पी और लाइट बनते हैं क्योंकि इसमें वाइट अनियन बिल्कुल बहुत कम मिकदार में जाता है, तो इसलिए बहुत लाइट और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो यहाँ पर जी मैं पराठे बना चुकी हूँ एंड दिस इज़ माय टाइम टू एंजॉय माय पराठास। तो खैर अभी मैंने अपनी और अम्मी के लिए बनाया है, हस्बैंड को नेफ्यू को मैं सर्व पहले ही कर चुकी थी, और सादे दही के साथ खाएं तो क्या ही बात है। तो जब से मैं आई हैं आज मैंने पहली बार आलू के पराठे बनाए हैं, क्योंकि दिमाग में से कुछ चीज़ें आपके स्लिप हो जाती हैं और फिर आपको याद ही नहीं रहती। जैसे कि मेरे घर में ऐसे बड़े हुए पराठे बहुत कम बनते हैं, तो मैंने कहा आज ये बनाते हैं और अम्मी को अपने हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे भी ट्राई करवाते हैं, क्योंकि इनको बनाना भी किसी आर्ट से कम नहीं होता। तो खैर जी पराठे खाने के बाद इधर बन रही है चाय, दूध पत्ती बन रही है मेरे लिए, अम्मी के लिए। और अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से अम्मी आई हैं तो मेरी लाइफ में चाय ऐड हो चुकी है। अब ऑन एंड ऑफ मैं उनके साथ चाय पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभार मैं उनके साथ चाय पी लेती हूँ। सो जी आज हम लोग आए हैं चाइना मार्केट एंड ये अम्मी का पहला विज़िट है यहाँ का। तो यहाँ हमारा आने का जो मेन पर्पस था वो ये है कि हमें चाहिए अबायास, जो कि बेस्ट प्लेस है टू बाय। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन हुए हुए मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। मेरे ज़्यादातर अबायास जो होते हैं वो मैं ऑर्डर पे बनवाती हूँ, लेकिन जैसा कि अभी अम्मी को चाहिए थे तो उनकी कोई इतनी ख़ास वो डिमांड नहीं थी कि इस तरह का होना चाहिए या बहुत फैंसी या फैब्रिक बहुत ही फ़ाइन होना चाहिए। उनको किसी ओकेज़न के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय अबायास, क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल अबायास होते हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ होता है। यू गाइस कैन सी फैब्रिक बड़ा फ़ाइन होता है और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल होती है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर पे बनवाएंगे तो फिर वो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, और इनको ओकेजनली चाहिए तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मार्केट टू बाय अबायास। तो मैं फिर यहाँ लेकर आई थी अम्मी को कि आप यहाँ से देख लें, आपको ईजीली मिल जाएंगे और साइज़ भी अवेलेबल होते हैं, साइज़ का भी कोई इशू नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर बड़ी ईद पर मुझे अपने लिए अबाया बनवाना था, तो मैं इतनी ख्वार हुई थी और किसी ने मेरा ऑर्डर नहीं लिया था क्योंकि मैं लास्ट स्टेज में गई थी। तो इसे ऑर्डर के अबाया में टाइम लग जाता है और उसके लिए आपको फिर आपको अमाउंट भी डबल हो जाती है। तो खैर जिसके बाद हम लोग आए इस शॉप पर, अबाया हम लोगों ने ले लिए। हम लोगों ने काफ़ी रोम अराउंड किया था क्योंकि यहाँ पर वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका दिल होता है कि सब देख लो और फिर चूज़ करो, और जो चीज़ मेरे तो दिल को पहली बार में लगे ना मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। और फिर अम्मी भी मेरी चॉइस को कंसीडर करती हैं ऑलवेज़। तो मुझे वैसे भी ज़्यादा पहचान थी अबाया की, तो फिर मैंने चूज़ किए फॉर माई सिस्टर ने। उसके बाद अम्मी को मैं लेकर आई इस स्टॉल पर जहाँ पर ये रिंग्स मिलती हैं और मैं यहीं से लेती हूँ। एंड ये गेट नंबर 3 के पास बहुत बड़ा एक स्टॉल है एक स्ट्रीट के अंदर, तो अगर आप जाएंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा क्योंकि ये एक ही है जो कि मेन पर है। तो यहाँ पर ये रिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं, और लेकिन ये है चाइना, ये चाइना मेड है। आप उनको बोलेंगे आपको टर्किश रिंग्स दिखाएं जो कि तुर्की मेड होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ़ाइन क्वालिटी होती है उनकी, और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। लाइक एक दो साल तक वो ख़राब नहीं होती। तो इसीलिए जब आप उनको बोलेंगे तो आपको वो दिखाएंगे। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो ये ऊपर हैं ये सारी चाइना वाली हैं, लेकिन जो आप तुर्की वाली बोलेंगे वो आप अंदर से निकाल कर दिखाएंगे, और वो बहुत फ़ाइन क्वालिटी होती है, लेकिन वो महंगी ज़रूर होती है, वो काफ़ी एक महंगी होती है। तो खैर जी वहाँ से मैंने 2 रिंग्स ली। अभी हम लोगों ने लिए एक चाय ब्रेक, क्योंकि यहाँ से जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी हमने ले ली। बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ था अबाया, वो हम लोगों ने ले लिए हैं, और थोड़ा सा हम लोगों ने रोम अराउंड भी कर लिया। यहाँ पे भी चाय ब्रेक ली और वेट कर रहे हैं हस्बैंड का कि हस्बैंड आएंगे, हमें पिक करेंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव चाय एंड सम स्नैक्स, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे हम लोग।
सो जी अभी है अगला दिन और कल रात हम लोग चाइना मार्केट के बाद कहीं और भी गए थे और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रोम अराउंड किया और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब मैं घर आई तो आई वॉज सो टायर्ड कि मैं आते ही मेरा था कि बस मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि खाना हम लोगों ने बाहर से खा लिया था। तो मेरे बर्तन जो थे वो रहते थे वॉश होने वाले, तो मैंने अम्मी को बोला कि कल धो लूँगी मैं। यूजुअली ये होता है कि मैं डेली रात को किचन क्लीन कर लेती हूँ, कभी कभार मॉर्निंग में हो जाता है जब ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो रात को आई वॉज सो टायर्ड और मुझे थोड़ा गिल्ट भी हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अम्मी भी थकी हूँ, मैं भी थकी हूँ, रेस्ट कर लेते हैं। मैं जाते ही घर सो गई थी, लेकिन मुझे था कि अब भी मुझे सुबह उठ कर बर्तन धोने हैं। लेकिन मैं जब सुबह उठी हूँ सारे बर्तन धुले हुए हैं, किचन क्लीन है, मैक्सिमम मम्मी ने सारा किचन काउंटर वगैरह समेट दिए हैं। अभी भी काफ़ी बर्तन फैले हुए हैं, लेकिन वो इसीलिए है कि रात को वॉश हुए हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अम्मी ने सारे बर्तन रात को ही वॉश कर दिए, और जब मैं सुबह उठ कर जाके किचन खोला तो किचन वॉज सो डैम क्लीन। तो ये होता है जब आपकी माँ, आपकी बहन आपके आसपास होती हैं तो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देती हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी सिस्टर आई तो वो भी मुझे बहुत हेल्प आउट करती थी क्लीनिंग में और डिशेस क्लीन करने में, किचन क्लीन करने में। वो मेरे बहुत काम कर दिया करती थी, हालांकि उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे तब, लेकिन स्टिल हम लोग इतना उसके साथ तो मैं सारा दिन घर से बाहर होती थी, सारा दिन उसके साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया था। जब वो आई थी एट दैट टाइम मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, लेकिन उसका ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा, उसको भी याद रहेगा कि हम लोग सारा दिन घूमते थे और बड़ा मज़े का टाइम था वो। और वो दूसरे वाले घर में आई थी तो इसीलिए उसकी जो मेमोरीज़ हैं ना, दे आर सो प्रेशियस। तो वो भी मेरी बहुत हेल्प आउट करती थी। मम्मी भी कोशिश करती हैं कि वो कर दें, लेकिन मैं ज़्यादातर उन्हें मना करती हूँ, मैं ज़्यादातर खुद ही करती हूँ। लेकिन कभी कभार जब भी उनको मौका मिलता है, चांस मिलता है, वो कर लेती हैं कि नहीं मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये होता है फ़ायदा। मैं तो, मेरी तो खुशी की आज इंतहा ही नहीं थी ना, क्योंकि जब आपके बर्तन पड़े होते हैं ना, आपको नींद भी अच्छे से नहीं आती, आपकी आँख खुल रही होती है, आपको गिल्ट हो रहा होता है। तो मेरे साथ भी रात में वही था। हस्बैंड सुबह काम पर गए तो मैंने कहा सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ मैं, लेकिन जब मैं किचन में गई तो इट वॉज़ ऑल क्लीन। बर्तन धुले हुए होते हैं तो बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो खैर जी, इट वाज़ द रीज़न ऑफ माई खुशी। आज सुबह की खुशी ये थी। तो खैर जी, अभी बन रहा है काले चने का शोरबा, जिसके लिए मसाला भुना मैंने, उसके अंदर चने ऐड किए। चने मैंने ओवरनाइट सॉक कर दिए थे और उसके बाद इसको जो मसाले भुनने के बाद इसमें पानी ऐड करना है और फिर इसको स्लो कुक करना है। जब से अम्मी आई हैं मेरी कोशिश होती है कि खाने को स्लो कुक किया जाए, उससे ये होता है कि उसमें ज़्यादा फ्लेवर आता है, ज़्यादा टेस्ट आता है। और अम्मी कहते हैं जितना हल्की आंच पे खाना पकाओगी उतना अच्छा बनेगा, उतना मज़े का बनेगा। और मेरे पास मिट्टी की हांडी भी है जिसको यूज़ करते हुए मैं डरती हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि अम्मी के जाने से पहले मैं उसमें खाना बनाना सीख लूँ कि किस तरह उसमें खाना बनता है, क्या एहतियात होती है, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है कि ये ना हो मैं खाना बना रही हूँ और वो टूट जाए। तो इसलिए वो मैं निकालूंगी और अम्मी से उसकी भी इंस्ट्रक्शंस लूँगी कि उसमें खाना कैसे बनाना है, आंच कितनी रखनी है। एंड शी वाज टेलिंग मी कि उसमें खाना बेस्ट बनता है। और मैं पाकिस्तान से लाई भी थी, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की, तो इंशाल्लाह निकाल कर उसको भी यूज़ करना है। सो जी, अनदर डे, अनदर शॉपिंग डे, और जाने का टाइम करीब आता जा रहा है और दिल धक 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 कर रहा है, लेकिन घर वालों ने घर जाना होता है। तो अभी आज हम लोग आए हैं अगेन मॉल ऑफ मस्कत, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों के लिए शूज़
और इस टाइप के शूज़ चाहिए थे, स्नीकर्स टाइप के, तो वो देखने के लिए स्पेशली आए हैं। जब स्पेशल रिकमेंडेशन होती है तो फिर ऐसी जगहों पर ही आपको देखना पड़ता है कि आपको अच्छे वाले मिल जाएं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे। आई वाज गेटिंग फॉर माय नेफ्यूज़, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे काफ़ी ढेर सारे नेफ्यूज़ हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि डेली हम लोग बच्चों की शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह 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 काफ़ी ज़्यादा नेफ्यूज़ हैं, नीसीज़ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसीलिए फिर डेली आप बच्चों की शॉपिंग देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस ये आज हम लोग आए हैं उनके लिए जिनके लिए पहले रह गए थे। और कितनी भी आप शॉपिंग कर लें, आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। तो ये मैंने नीसीस के लिए लिए हैं कुछ पम्प्स, अभी नेफ्यू के लिए लिए हैं ये शूज़। और इसके बाद मुझे जाना है सामने सेंटर पॉइंट, वहाँ से भी जाकर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं और हमारी कोशिश है कि इस वीक के अंदर हम लोग सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम लोग पिकनिक, रोम अराउंड और जो हमने दूसरी ट्रैवलिंग करनी है वो कर लें। जाने से पहले मेरा कोई मूड नहीं है शॉपिंग करने का। मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड मम्मी के साथ करें, जो हमारी 2-4 हम लोगों ने ट्रिप प्लान किए में हैं वो कर लें, क्योंकि उसके लिए वो फिर वही टाइम बचता है हमारे पास। तो जी वहाँ से शू एक्सप्रेस से होकर अभी वी केम टू सेंटर पॉइंट। और मेरे को सबसे अच्छा सेंटर पॉइंट लगा है, क्योंकि इनकी चीज़ें तो बेस्ट होती हैं, लेकिन ये है कि आपको अंडर वन रूफ काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो यू कैन गेट अंडर वन रूफ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब अपने नेफ्यू के लिए शर्ट्स, तो वो देखने के लिए हम लोग आए हैं इस साइड पर, इस सेक्शन में, कि यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो बस ये वो हम लोग देख रहे हैं। और जो मेजर जो थी वो शू शॉपिंग थी वो हो गई है डन। और बस यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा स्टफ़ मिल जाए जो कि आगे ऑटम में और विंटर में भी चल सके। सो जी शॉपिंग हो गई है डन। मैं R&B पे भी गई, सेंटर पॉइंट पे भी गई, शू एक्सप्रेस, सब जगह पर होकर जो भी हम लोगों को चीज़ें चाहिए थी हमने ले ली। और मेरी कोशिश ये है कि इस वीक के अंदर सारी शॉपिंग डन हो जाए, और नेक्स्ट वीक में हम लोग जो हमारी पिकनिक प्लान है या जो हमारे डे आउट प्लान है वो हम लोग करें, एंजॉय करें, 1-2 दावतें हैं वो एंजॉय कर लें। तो बस इसके लिए कोशिश यही है कि इसी वीक के अंदर सब कुछ डन हो जाए, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं है। और आज तो मॉल ही बंद हो गया, लाइक 10 बजे मॉल क्लोजिंग टाइम होता है। तो हमारी जो शॉपिंग करते करते इतना टाइम हो गया कि मॉल क्लोज़ हो चुके हैं। तो हम लोग स्ट्रेट आए ऊपर फूड कोर्ट के, अब यहाँ से खाना खा लेते हैं, क्योंकि इतना चलते हैं कि बस फिर बस हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है ये चिकन का फ्राइड चिकन, क्योंकि इनका भी क्लोजिंग टाइम था, तो इनके KFC के पास चिकन ख़त्म हो चुका था। फिर हमने कहा इसको अवेल करते हैं। और पर्सनली मुझे चिकन का फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, बहुत फ्रेश, बहुत स्पाइसी, और हमेशा फ्रेश होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चेन। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग ये ज़्यादा अवेल करें। तो और ये एक ऐसा मील है कि अम्मी भी इंजॉय कर लेती है, मैं भी, मेरा नेफ्यू भी, हस्बैंड भी, सब यहाँ पर मुत्तफ़िक होकर खा लेते हैं बगैर ऑप्शंस पे। तो किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, तो दिस इज़ ओनली ऑप्शन जो कि सब इंजॉय कर लेते हैं। तो हमारा जो डिनर है वो हो रहा है जी चिकन पर। और डिनर करने के बाद अब टाइम है घर जाने का। और ट्रस्ट मी हम लोग दोपहर में आए थे तकरीबन अराउंड 4:30, और अभी रात के जी बज गए हैं 11। और ट्रस्ट मी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो खैर जी हमारी शॉपिंग हो गई है डन। अभी घर जाएंगे और फिर घर जाकर करेंगे, रेस्ट करेंगे। इन चीज़ों का समेटना होता है, रखना होता है, साथ साथ हम लोग पैकिंग भी कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा क्योस ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और इंशाल्लाह भी कमिंग व्लॉग्स में आप देखेंगे पिकनिक्स, डे आउट, दावतें जो कुछ हैं मेरी प्लान वो होंगी। और बस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग कर सकूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया